पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दूसरे चरण की वोटिंग जो है आज समाप्त हो चुकी है। 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो की गई है। पर वोटिंग परसेंटेज जो है कई जगह पर गिरा है और कई जगह पर बम्पर वोटिंग भी हुई है। इसी पर हमसे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट माजिद अली खान साहब मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जो सिलसिला रामपुर मुरादाबाद में शुरू हुआ वो बागपत में भी देखने को मिला। देखिए, बागपत में है क्या मामला कि बागपत को जाटलैंड कहा जाता है और फिलहाल लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और लोकदल को वो सीट दी गई है और लोकदल से जाट उम्मीदवार ही मैदान में है। लेकिन पहली बार बागपत में ऐसा हो रहा है। ये कैंडिडेट बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। अमरपाल शर्मा बड़ी मजबूती के साथ बागपत में लोकदल भाजपा से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि बागपत में जो 17 लाख के करीब वोट है उसमें 5 लाख वोट सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है, जो फिलहाल एकतरफा गठबंधन के पास जा रहा है। 1.5 लाख वोट वहां ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण समाज ऑलरेडी नाराज है और उन्हीं के समाज का कैंडिडेट वहां मौजूद है गठबंधन का, तो अमरपाल शर्मा को वो मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने गुजर को कैंडिडेट देकर भारतीय जनता पार्टी की राह में यो भी एक रोड़ा अटका दिया है। तो लिहाजा वहां जाट किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि वहां गैर जाट कोई एमपी बन जाए। जबकि छपरोली, जिसे चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली कहा जाए, चौधरी वहां बहिष्कार हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जाटों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोष है। क्योंकि ये साफ तौर पर आरएलडी को लेकर के भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जरूर हो चुका है, पर तल्खियां कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिल रही है। क्योंकि कई जगह जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा रैली की गई तो वो मंच पर हिस्सा नहीं दिखाई दिया, और फिर लोगों में नाराजगी जब मैं बागपत गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएलडी को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या लोगों में इस चीज को लेकर के नाराजगी है? वोटरों में किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि जाट और मुस्लिम एकता की बात बहुत जोर शोर से चली है किसान आंदोलन को लेकर के भी। दरअसल लोकदल का जो बेस वोट है वो जाट माना जाता जी। है, लेकिन जयंत चौधरी जब भाजपा के साथ आए, लेकिन सभी जाट भाजपा के साथ नहीं आए। इसलिए जाट बिरादरी में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी बरकरार है। और मैं ये नहीं कहता कि आधे लोग नाराज हैं, लेकिन 1/3 जाट तो अब भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही हैं। वो गाजियाबाद में भी नाराज हैं और गाजियाबाद में जाट समाज जो है कांग्रेस को वोट करवा रहा था। तो ये समझा जाए कि सर के जो किसान आंदोलन देखने को मिला और जो उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पर आकर के निकले किसान, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, उसके खिलाफ में भाजपा के इसका यही तो इसका विरोध आता है। पर ये जो उदासीनता आई है वोटर्स में भाजपा के, जो 2019 में नहीं थी, ये उदासीनता का सबब यही तो है कि लोगों में नाराजगी है। क्योंकि हमने ये साफ तौर पर देखा कि जहां मजबूत कैंडिडेट थे उस जगह पर बसपा ने भी खेल बिगाड़ने की कोशिश की। जैसे आप अमरोहा की बात कर रहे हैं तो ये बताया गया कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है अमरोहा में हो चुका है और इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। देखिए, ये तो बिला वजह की धारणा होती है कि बसपा ने खेल बिगाड़ दिया। देखिए, सहारनपुर और अमरोहा भाजपा की सिटिंग सीट है। वहां पिछले लोकसभा में दोनों उम्मीदवार बसपा के जीते थे और दोनों मुस्लिम थे। तो बसपा क्यों वहां के मुसलमान खड़ा न करे, ऐसा किसने बता दिया? लेकिन कुंवर दानिश अली जब बसपा से उन्हें निकाल दिया गया, वो कांग्रेस से टिकट ले आए, तो बीएसपी ने वहां मुस्लिम कैंडिडेट तो दिया, लेकिन दिया गाजियाबाद से। वो डासने के हैं और उनका कोई अमरोहा में पहचान भी नहीं है। कुंवर दानिश अली अमरोहा में इतनी बात जरूर है कि इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि कुंवर दानिश अली इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए, जबकि वहां ठाकुर बिरादरी अब भाजपा से बहुत नाराज है। लेकिन कुंवर दानिश अली उन ठाकुर जो 1.5 लाख के करीब वहां बताए जाते हैं, उन्हें साध नहीं पाए। नहीं तो उनकी जीत सुनिश्चित थी। अब वो मुकाबले में है, अगर ठाकुरों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो कुंवर दानिश अली जीत जाएंगे। लेकिन अगर उन ठाकुरों ने
कहीं घर बैठना स्वीकार किया तो भी दानिश अली जीत जाएंगे, लेकिन अगर नाराजगी ना दिखाए और भाजपा को वोट किया हो तब दानिश अली चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बसपा को वहां दलित वोट मिला है और वो हर बार उन्हें मिलता रहा है। और सर ये भी देखने को मिला ना, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट कुंवर दानिश अली साहब को साथ में ऐसे हुए पार्लियामेंट में, जो लोगों ने देखा कि रमेश बिथुड़ी ने किस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया, और मायावती जी भी जब अमरोहा की सरजमीन पर आई तो उन्होंने भी दानिश अली को साफ तौर पर कहा कि गद्दार है दानिश अली, उन्होंने गद्दारी की है पार्टी के साथ में, इसलिए सबक सिखाना जरूरी है। क्या ये चीजें लोगों के ऊपर अमरोहा में हावी हुई हैं, और वो किस तरीके से देख हाँ, रहे थे? जी। देखिए, कुछ सीटों का यूपी में एक मिजाज बन चुका कि मुसलमान अपने आदमी को जिताना चाहते हैं। जी। उसमें सहारनपुर भी है, अमरोहा भी है, उसमें बिजनौर भी है, मेरठ भी है, मुरादाबाद भी है, रामपुर भी है। अमरोहा में मुसलमानों ने पिछली बार भी अपने एमपी को जिताया था, इस बार भी वो चाहते हैं कि मुस्लिम चेहरा वहां एमपी बने। अब कुंवर दानिश अली के साथ दो घटनाएं थी, इन्हें इसे भुनाना चाहिए था। कम से कम मायावती ने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला तब भी वो लोगों के बीच जाके अपने आप को मजलूम घोषित कर सकते थे। और विधुड़ी ने जो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में बदतमीजी की थी, तो वो राजपूत बिरादरी, चूंकि खुद वो अब मुस्लिम राजपूत हैं, वो अपने हिंदू राजपूतों के सामने जाकर रोना रो सकते थे, ये देखिए मेरी बेइज्जती की है और मैं भी राजपूत भाई हूं, तो आप मुझे समर्थन दें। लेकिन अमरोहा में कुंवर दानिश अली अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए, ये रिपोर्ट वहां मिली है। लेकिन वोटिंग वहां इतनी हुई है, बम्पर वोटिंग, कि हो सकता है दानिश अली फिर वहां अपना सिक्का बरकरार रखे। कि सिक्का बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब रमेश बिथुड़ी द्वारा बदतमीजी की गई तो मीडिया पे तो भुनाया उन्होंने, पर जमीनी हकीकत में भुना पाने में क्यों नाकामयाब रह गए कुंवर दानिश अली? अब इसके बारे में तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि साहब आप मैनेज क्यों नहीं कर पाए, जबकि उनका टिकट तो बहुत दिन पहले डिक्लेयर किया जा चुका था। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और उनके लिए तो वहां राहुल गांधी भी, वो प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। क्योंकि ये लगातार चुनाव जो है देखने को मिले, और पिछले 8 जब चुनाव हुए, 8 राज्यों में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश की, और आज फिर 8 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि जो 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन को? क्योंकि ये वो सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ थी, वो छिटकती हुई उसे पहले चरण में दिखाई दी, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी खुल करके टारगेट किया, देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया गया, और ये भी बताया गया कि जमीन बेच करके जो है मुसलमानों को दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र तक बिकवा दिए जाएंगे। क्या मोदी जी के बयान का उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में असर दिखाई दिया है? अब देखिए, मोदी जी ने राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में ये रैली की और वहां ये बयान दिए, लेकिन उससे अगले दिन अलीगढ़ में उसके उल्टा बोले। वहां खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों की बहुत तारीफें की, मुसलमानों के लिए भाजपा ने क्या किया वो गिनाए। तो उसका रिजल्ट ये है कि अलीगढ़ सीट गठबंधन जीत रहा है, भाजपा अलीगढ़ सीट नहीं जीतेगी। जहां तक हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अलीगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, खो रही है, क्योंकि राजपूत बिरादरी ने नाराज होकर गठबंधन जो वहां कैंडिडेट थे, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्हें वोटिंग की है। प्लस ब्राह्मण समाज ने भाजपा से नाराज होकर बसपा के जो ब्राह्मण कैंडिडेट वहां खड़े हैं उन्हें भी वोटिंग की है। और अलीगढ़ के लिए एक बता दूं बात कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे सतीश गौतम अब शायद दोबारा सांसद नहीं बन पाएंगे। तिबारा शायद वो 2 बार तो जीत चुके हैं, तिबारा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सर हमने देखा कि जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा अलीगढ़ में भाषण दिया जा रहा था, तो उन्होंने अलीगढ़ की इमेज इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि जब हम फोन करते हैं तो यहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, अलीगढ़ की पहचान सिर्फ दंगे की पहचान बन चुकी है। क्या अवाम में इसका असर पड़ा है? क्योंकि जब भी हमने देखा है, सुना है, तो अलीगढ़ को पहचान जो मिली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की वजह से पहचान मिली, सर सैयद खान की वजह से जो है एक पहचान मिली। तो क्या देखा और समझा है अलीगढ़ को, जो खुद देश के प्रधानमंत्री ने बदनाम करने का काम किया? देखिए, प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा जो रैली है उसका उसका उसे जो वहां बोले उसकी भरपाई करने का काम अलीगढ़ में उन्होंने किया। अलीगढ़ में खड़े होकर उन्होंने तारीफ की, चूंकि वहां से मैसेज इंटरनेशनल जाना था। वो
जब प्रधानमंत्री ने एक बार यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे में भी तकरीर की थी, उससे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भाजपा के नेता आतंक का अड्डा अक्सर कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने उस फाउंडेशन डे में संबोधित कर दिया, उसके बाद से भाजपा नेताओं की जबानें बंद हो गई। लेकिन अलीगढ़ में गठबंधन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा को वहां भीतरघात का सामना है, और इलाके के एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहे थे। क्योंकि सर हमने ये देखा कि जब बांसवाड़ा में देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मुखालफत हुई पूरी वर्ल्ड में और इसको लेकर के नाराजगी खास तौर पर देखने को मिली कि एक देश के प्रधानमंत्री सीधे-सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने डैमेज कंट्रोल अलीगढ़ में किया कि मैंने जो है हज सब्सिडी बढ़वाई खुद क्राउन प्रिंस से बात करके और मेरी बात को उन्होंने माना और मैंने मुसलमान समुदाय के लिए ये काम जो है वो लगातार किए हैं। क्या इसका भी असर देखने को मिला है? और जब चुनाव आ रहे हैं तो एक तरफ आप मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको गिनाना पड़ रहा है कि मैंने मुसलमानों के लिए ये किया है। देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी लय में है ही नहीं चुनाव में। उसका जो अपना परंपरागत तरीका, कभी हिंदू मुस्लिम पे जाती है, कभी बैक मार जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छटपटाहट ऐसी है, तो कोई दबाव है बाहरी या क्या है, वो तो वही जाने। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी लय में, चुनावी लय में है ही नहीं। क्योंकि चुनावी लय में नहीं है, जहां राहुल गांधी जी ने भी एक बयान दिया और ये बताया कि मोदी जी जो हैं वो घबराए हुए हैं। फिर मीडिया में मुद्दा बनाया गया कि देखिए किस तरीके से अपशब्द पर उतर आई है। जो पूरा विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, वो मोदी जी के साथ में अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। तो कैसे देखा और समझा जाए जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश भाजपा आईटी सेल द्वारा जारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब है। सही बात तो यह है कि भाजपा वोटर्स के पास अब कुछ बताने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कुछ है कि अपने वोटर्स को कुछ कह सके, ना वोटर्स के पास कुछ है कि वो उनकी बात से संतुष्ट हो सके। अब तो भारतीय, ये जो कांग्रेस को वोट पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का भी वोट है सही मायने में। कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोट ही तो कांग्रेस पे जा रहा है। वही वोट फ्लैक्चुएट वोट होता है जो सरकारें बदलता है। क्योंकि सर हमने ये देखा कि जब-जब अब चुनाव नोएडा नोएडा का जिक्र अभी नहीं किया। जी, जी। नोएडा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तो साफ तौर पर ये कहा था कि अगर मोदी योगी जी को आप वोट नहीं करते हैं तो आप अपने बाप से गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, नोएडा, गाजियाबाद के बाद नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा वोटर्स वाली सीट है। लगभग 23 लाख मतदाता है नोएडा में। और वहां आपके जातीय समीकरण इतने मजबूत कैंडिडेट आए हैं जातीय समीकरण से कि भाजपा के तो महेश शर्मा है। महेश शर्मा को त्यागी प्रकरण में पूरे त्यागी समाज का ही विरोध झेलना पड़ा था अच्छा खासा। और फिर उनका मुकाबला हो रहा है गठबंधन के गुजर प्रत्याशी से। और ये नोएडा से लेकर नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, जेवर और खुर्जा खुर्जा तक जाती है। वहां गुजर वोट भी बहुत है, मुस्लिम वोट भी बहुत है। प्लस जो सबसे ज्यादा जो एक झटका वहां दे रही है बसपा, बसपा ने वहां उतार दिया है ठाकुर कैंडिडेट को। तो राजपूत वैसे ही भाजपा में नाराज चल रहे हैं, और वहां ठाकुर कैंडिडेट बसपा गाजियाबाद में भी दिया है और नोएडा में भी दिया है। तो उसका असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नोएडा में भी चिंताजनक स्थिति बन सकती है।